हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आप तक हर एक नई अपडेट पहुंचाने की, हर एक खबर पहुंचाने की, आपको जागरूक करने की। जी हाँ, ये वीडियो क्राइम से रिलेटेड है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पुलिस ने एक बैंगन से किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है। तो जी हाँ, अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और कानपुर के पास है एक ज़िला फतेहपुर। अब जो दोनों ज़िले आसपास हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉर्डर्स भी होंगे। इस पास लोकेलिटी आती है जिसका नाम है कोरसम। इस कोरसम इलाके में पिछले शुक्रवार को, यानी कि 10 अक्टूबर को, जंगलों के पास एक महिला का लाश मिलता है। उस लाश के ना सर होता है ना बाजुएं होती हैं। और ये सुबह के टाइम जब लोगों को पता लगता है, जब वो लाश देखते हैं, तो जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस भागा भागी में आती है और पुलिस ने जब ये लाश देखी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि ना तो उस महिला का सर मिला और ना ही उनकी बाजुएं मिली तो धड़ और पैर। आप समझ सकते हैं कि ये जो कितनी चैलेंजिंग चीज़ है कि ना अगर सर मिले और ना हमारी बाजुएं मिले, क्योंकि बाजुओं में कभी चूड़ियाँ होती हैं, टैटूज़ होते हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। और लास्ट किसकी है, जब यही ना पता हो तो पुलिस कैसे उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी। तो पुलिस ने तहकीकात की और तहकीकात करते टाइम ये पता लगा कि वहाँ पे एक बोरा पड़ा है, जिस बोरे पे खून के धब्बे हैं और आसपास बैंगन बिखरे पड़े हैं। और जब उस बैंगन को ध्यान से देखा तो पता लगा वो जो बैंगन है वो हाइब्रिड बैंगन है। जी हाँ, हाइब्रिड बैंगन थे जो उस लोकेलिटी के आसपास कोई भी फार्मर अपने खेत में नहीं उगा रहा था। अब ना लाश का पता है कि किस महिला का लाश है वो, और ना ही ये पता है कि ये बैंगन कहाँ का है, क्योंकि बैंगन उस इलाके में तो कहीं नहीं उगाए जा रहे थे, वो भी हाइब्रिड। खासकर आसपास के लोगों से पता लगा कि कानपुर की एक लोकेलिटी है महाराजपुर, वहाँ पे ये बैंगन पर्टिकुलर उगाए जाते हैं। मतलब ये हाइब्रिड बैंगन उस महाराजपुर में उगाए जाते हैं। पुलिस को लगा कि हाँ, हो सकता है वहाँ से हो, तो पुलिस पहुँची वहाँ पे जांच के लिए। तो ऐसा तो है नहीं वो हाइब्रिड बैंगन एक ही किसान के पास हो, वो और भी लोगों के पास हो सकती है। जी हाँ, तो वहाँ पे जब पुलिस पहुँची और पूछताछ की पुलिस ने, तब पता लगता है और एक कामयाबी हाथ लगती है और पता लगता है हाथीपुर लोकेलिटी से एक रजनी नाम की महिला गायब है। और गायब होने की रिपोर्ट उसके रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन में लिखवाई हुई है। जी हाँ, तो पूछताछ करते हुए पुलिस को ये तक पता लगा कि उस रजनी की नोक-झोंक उसके ससुराल से चलती होती थी। तो बेसिकली क्या था कि जब उनको बॉडी मिली थी, तब उन्होंने एक आइडिया लगाया था कि ये जो बॉडी है वो 35 साल की आसपास की महिला की है। तो जब वो लोग पूछताछ के लिए वहाँ पे पहुँचे, तो उनसे पता लगा कि वो जो रजनी है उसकी एज भी आसपास वही की तकरीबन बताई जा रही है। तो ये पता लगता है कि रजनी की शादी हुई थी हाथीपुर में और उनके पति की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपना अलग रह रही थी और अपना सब कुछ खुद ही कर रही थी। रजनी के पति के 4 भाई थे। रजनी के ससुर हैं जो 28 बीघे ज़मीन थी उनके पास। उन्होंने क्या किया, तीनों बेटों में बंटवारा कर दिया और अपनी बहू का ना सोचते हुए उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और जब ये बात रजनी को पता लगी तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपना स्टैंड लेने का सोचा और उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी दर्ज करवाई अपने ससुर के खिलाफ। और अपने पति के ये जो 3 भाई हैं, उनकी एक तो मौत हो चुकी है, कि जो 3 भाई हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी कंप्लेंट्स करवाई और कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था। और जब ये पुलिस को बात पता लगी तो पुलिस 110 श्योर हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने उन तीनों भाइयों से पूछताछ जारी की। जब पूछताछ की, जब उनसे फिर भी कुछ नहीं निकला, तो जब सख्ताई की तो ये पता लगा कि जो रजनी के पति हैं, उनके जो 3 भाई हैं और उन्हीं का एक बेटा अविनाश नाम का होगा, उन्होंने उस घटना को, उस मर्डर को अंजाम दिया था। और हुआ एक्चुअल में हुआ ये था कि 12:30 बजे रात को उन्होंने, बेसिकली आप सोच सकते हैं, एक महिला और 4 लोग भारी पड़ गए उन पे और सबसे पहले रजनी का गला दबाया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको बोरी में डाला, का गला काटा, उनके हाथ काटे, बाजुएं काटी, उनकी बाजुएं अलग फेंकी गई, उनका गला कुएं में फेंका गया।
सबूत मिटाने के लिए कुछ तो करना था उनको, इसलिए उन्होंने उनका गला काटा, बाजुएं काटी, गले को कुएं में फेंक डाला। तो इस घटना को, इस घिनौनी घटना को ऐसे अंजाम दिया और बचे खुचे धड़ और पैर को उस कोरम जगह पे फेंक दिया और ये चुप कर दी कि वो जो बोरी थी वो उन्हीं के खेत की थी, बैंगन की बोरी थी। और जब उन्होंने फेंका उसका धड़ और पैर जब बोरे से बांधकर फेंका तो उसमें से बैंगन बिखर गए, जिसकी वजह से वो पकड़े गए। जी हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि एक बैंगन से किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है पुलिस वालों ने। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आगे ऐसी स्टोरी सुननी है तो मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें।